हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए क्लास 10 कंप्लीट करेंगे। अगर आपको सीटेट का सेकंड पेपर देना है या बिहार शिक्षक भर्ती का साइंस मैथ से पेपर देने वाले हों तो वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंक्लूड किए हैं जिससे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है अध्याय 10 विद्युत धारा एवं इसके प्रभाव। इससे पहले हम 9 अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने ना देखा हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 6, 7, 8 की एनसीईआरटी की संपूर्ण साइंस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वहाँ से वो सारे वीडियो देख सकते हैं। सभी वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा, क्योंकि क्लास 6 में उन्हीं चैप्टरों के कुछ स्टार्टिंग के पॉइंट होते हैं। क्लास 7 में वही थोड़ा हाई हो जाता है, क्लास 8 में और ज़्यादा उसमें कुछ हो जाता है, इसलिए स्टार्टिंग से देखिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। तो आज का यहाँ पर हमारा टॉपिक है विद्युत धारा और इसका प्रभाव। कॉपी पेन लेकर इसका नोट्स बनाते चलिए तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो इसका पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, विद्युत सेल में एक धन टर्मिनल होता है तथा एक ऋण टर्मिनल होता है। तो देखिए, जितने भी विद्युत सेल होते हैं उनमें एक धन टर्मिनल होता है एक साइड और दूसरे साइड एक ऋण टर्मिनल होता है। आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे। विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को एवं छोटी व मोटी रेखा ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। किसी भी विद्युत सेल में दो रेखाएं होती हैं, तो जैसे यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि जो लंबी रेखा होती है वो धन टर्मिनल को निरूपित करती है और जो छोटी और मोटी रेखा होती है वो ऋण टर्मिनल को निरूपित करती है। नेक्स्ट है बैटरी। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। दो या अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। तो जब कई सेलों को लेकर उनको जोड़ दिया जाता है तो क्या हो जाता है, वही बन जाता है बैटरी। तो इसमें याद क्या रखना है कि धन टर्मिनल को ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है, मतलब जुड़े हुए जो पार्ट रहेंगे अलग अलग रहेंगे, एक धन रहेगा और एक ऋण रहेगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ उदाहरण दिए हुए हैं यहाँ पर। टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो, खिलौने, टीवी, रिमोट कंट्रोल जैसी कई युक्तियों में बैटरी उपयोग में की जाती है। जैसे टार्च में देखिए कई 2 से 3 सेल पड़ते हैं, तो वो उनके धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल आपस में मिलते हैं तभी वो टार्च जलती है। ऐसे टीवी रिमोट में भी देखिए पड़ते हैं, कई खिलौनों में भी पड़ते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ये बैटरी का उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट है, बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे तंतु अथवा फिलामेंट कहते हैं। यह तभी दीप्त होता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। अब आपके सभी के घरों में बल्ब तो होगा ही, आप उसमें देखिएगा बल्ब में एक पतला तार होता है अंदर, उसको क्या कहते हैं? तंतु अथवा फिलामेंट। याद रखिएगा कि उस तार को क्या कहते हैं? तंतु अथवा फिलामेंट। ये कब जलता है? जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तभी ये जलेगा। अगर ये इस बल्ब का तंतु टूट जाएगा तभी वह बल्ब फ्यूज हो जाता है, जलना बंद कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट, जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है। याद रखिएगा, जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है, लेकिन जब स्विच ऑफ होता है तो परिपथ क्या होता है? अधूरा होता है। तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। और जब स्विच ऑन होता है तब इसे क्या परिपथ कहते हैं? बंद परिपथ कहते हैं। दोनों को याद रखिएगा। इस स्थिति में परिपथ के किसी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो खुला परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, और जब स्विच ऑन होता है तो उसको बंद परिपथ कहा जाता है और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। जब किसी तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, जैसे विद्युत हीटर। बहुत ही अच्छा उदाहरण है विद्युत हीटर, विद्युत धारा के तापीय प्रवाह का। आपने विद्युत हीटर देखा होगा, इसमें ये बीच में जो जल रही है ये तारें होती हैं, ऐसे ऐसे करके ये एक ही तार होती है, पूरे में ऐसे ऐसे घुमा घुमा कर सेट कर दी जाती है। तो यहाँ पर इसी तार के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, जब किसी तार के माध्यम से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है, और यही क्या कहलाता है? आपका विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण उस तार के पदार्थ, लंबाई एवं मोटाई पर निर्भर करता है। अतः विभिन्न आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों तथा विभिन्न लंबाई मोटाई के तारों का उपयोग किया जाता है। तो किसी तार में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है तो किस पर निर्भर करती है? तार की लंबाई में, मोटाई में, और वो तार किस धातु की बनी है, ये तीनों पर ही निर्भर करती है। इसलिए अलग अलग आवश्यकता के अनुसार, जैसे ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता है तो अलग तार का उपयोग किया जाएगा, अगर कम ऊष्मा की आवश्यकता है तो कम तार का उपयोग किया जाएगा।
जैसे ज़्यादा ऊष्मा में ज़्यादा लंबाई ज़्यादा मोटाई वाली तार का उपयोग किया जाएगा तो ज़्यादा ऊष्मा मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जब अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इस विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि जब विद्युत धारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अधिक मात्रा में प्रवाहित होने लगती है तभी क्या होता है कि ये चुंबक की भांति व्यवहार करता है और इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेड नामक वैज्ञानिक को भी आश्चर्यचकित किया। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अतः जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ज़्यादा मात्रा में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वह किसकी भांति व्यवहार करने लगेगा, चुंबक की भांति। यहाँ पर देखिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा। अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, विद्युत चुंबक। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली को चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। अभी ऊपर ही आपने पढ़ा कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। इसी का जस्ट विपरीत है ये कि जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का जो चुंबकत्व होता है वह नष्ट हो जाता है। वही क्या कहलाता है, इसी प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक का उपयोग कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए भी किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत धारा को अति प्रबल बनाया जा सकता है। ये अत्यंत भारी बोझ उठा सकते हैं। क्रेनों के एक सिरे प्रायः एक प्रबल चुंबक लगा होता है। तो यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबक के कार्य दिए हुए हैं कि विद्युत चुंबक से क्या क्या किया जा सकता है। विद्युत चुंबक बहुत ही उपयोगी होता है क्योंकि देखिए कबाड़ में बहुत सारे चुंबकीय पदार्थ होते हैं, उनको अलग किया जा सकता है विद्युत चुंबक से। साथ ही में यहाँ पर देखिए विद्युत चुंबक को अति प्रबल बनाया जा सकता है, मतलब इसको ज़्यादा प्रबल बना के अत्यंत भारी बोझ भी इससे उठाए जा सकते हैं। क्रेन जो होते हैं, क्रेनों को आपने देखा होगा उनका आगे का सिरा कितना भारी बोझ उठा लेता है, तो उसमें भी क्या होता है, उसके सिरे पर एक प्रबल चुंबक लगा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत चुंबक का उपयोग खिलौनों में तथा डॉक्टरों द्वारा दुर्घटनावश आंखों में गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में करते हैं। खिलौनों में भी बहुत से विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अगर किसी दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति की आंखों में कोई चुंबकीय पदार्थ चला गया तो उसके भी छोटे छोटे कणों को निकालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक का। सभी कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत बल्ब का आविष्कार का श्रेय प्रायः थॉमस एल्वा एडिसन को दिया जाता है। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो यहाँ से देखिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं जिसमें भी आपकी साइंस आती है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज।